ओके, सो 100 मिलियन ईयर्स एगो ये कह रहा है, एंड 60 मिलियन ईयर्स एगो बाय मॉर्फोलॉजिकल डेटा। मॉर्फोलॉजिकल डेटा मतलब स्टडी ऑफ फॉसिल्स जो एक्सटिंक्ट हो गए, और स्टडी ऑफ बॉडी प्लान जिन जो एक्सटेंट है। तो मॉर्फोलॉजिकल स्टडी से ऐसा लगता है कि 60 मिलियन ईयर्स पहले ये बर्स्ट हुआ होगा, और मॉलिक्यूलर स्टडी से ये लग रहा है कि 100 मिलियन ईयर्स पहले। लेकिन सो मॉलिक्यूलर स्टडी डेटा जो है इसको हम लोग ज्यादा सही, मतलब ये ज्यादा करीब है इसके, ये भी सही है। मॉर्फोलॉजिकल थोड़ा ग्रॉस हो गया, मॉलिक्यूलर जो है 100 मिलियन ईयर से गो पहले, लेकिन इस फिगर में दिया हुआ है 180 मिलियन ईयर से गो। लेकिन फिर भी आप मोटा मोटी समझिए कैसे हो रहा है। हम इस फिगर पर गौर करते हैं, एक्सप्लोरिंग मैमेलियन डाइवर्सिटी एविडेंस। ये फिगर क्लियर है आपको या और बड़ा करूं इसको? क्लियर है सर। Evidence from numerous fossils and molecular analysis indicates that monotremes diverged from other mammals about 180 million years ago. मोनोट्रीम और अदर मैमल जो है 180 मिलियन ईयर्स पहले डाइवर्सिफाइड हुए, अलग हुए। अब देखिए मोनोट्रीम्स ये है, और अदर मैमल्स 180 मिलियन ईयर्स पहले। ये हो गया मैमल्स कॉमन एंसेस्टर, इससे एक ब्रांच चला गया मोनोट्रीम्स, और एक ब्रांच चला गया थीरियंस। तो ये जो सेपरेशन हुआ ये कब हुआ? अब आप देखिए जुरासिक में, जुरासिक ये कह रहा है 180 मिलियन ईयर्स एगो, तो ठीक है 180 मिलियन ईयर्स एगो ये हुआ सेपरेशन मैमल्स का, मोनोट्रीम्स एंड थीरियंस। क्लियर? यस सर। Yes. And that marsupials diverged from eutherians, placental mammals, about 140 million years ago. मार्सुपियल जो है यूथीरियन, अब थीरिया के अंदर मार्सुपियल और यूथीरियन दोनों कब अलग हुआ? 140 मिलियन ईयर पहले। देखिए फिर 140 मिलियन ईयर्स ago मार्सुपियल्स एंड प्लासेंटल, थीरियंस में ग्रीन वाला बॉर्डर में है, क्रिटेशियस पीरियड 140 मिलियन ईयर्स ago। ठीक है, तो 145 के ऊपर आ रहा है, 140 मिलियन ईयर्स ago। ठीक है, क्लियर? तो ये एक हो गया जुरासिक में डाइवर्सिफाई हुआ मैमेलियन का दो लिनिएज, थीरियंस एंड मोनोट्रीम्स। एंड द सेकेंड वन कब हुआ? क्रिटेशियस में 140 मिलियन ईयर्स, जिसमें मार्सुपियल्स एंड प्लासेंटल मैमल्स का लिनिएज डाइवर्सिफाई हुआ। क्लियर है? यस सर। अब देखिए मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स। मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स वो ब्रांच है आपका बायोलॉजी का जिसमें हम सारा अप्रोच लगाते हैं, मॉलिक्यूलर अप्रोच, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, सेल बायोलॉजी, सब बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जीन से डेटा, प्रोटीन से डेटा, फॉसिल से डेटा, ओके, जितना बायोलॉजी का ब्रांच है, बिहेवियर से, सब तरफ से हम सारा डेटा को एक्यूमुलेट और सबको कोरिलेट करते हैं। पूरा काफी एकदम कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। ओके, आगे आप लोग अगर किसी को रिसर्च में इंटरेस्ट होगा तो ये सब मॉडल बनाएंगे, सुपर कंप्यूटर सब होते हैं इन्वॉल्व। तो ये स्टडी किया गया। तो मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स हैज हेल्प टू क्लैरिफाई द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन द यूथेरियन ऑर्डर्स। अब यूथेरियन ऑर्डर के बीच में क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है? कौन पहले आया, कौन बाद में आया? ओके, कुत्ता पहले आया कि हाथी पहले आया कि भालू पहले आया कि बिल्ली पहले आई? तो एक तरह का कंफ्यूजन था, कौन पहले आया या साथ ही साथ सब आए। बहुत सारे लिनिएजेस का डाइवर्सिफिकेशन हो रहा था और सब मोर और लेस आगे पीछे करके इन डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस दे
इवॉल्व, ऐसा भी है। ओके, तो मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स हैज हेल्प टू क्लैरिफाई इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन द यूथेरियन ऑर्डर्स, though there is still no broad consensus on a phylogenetic tree। अभी तक मतभेद है वैज्ञानिकों में, कोई कंसेंसस नहीं है, लेकिन फिर भी वन करेंट हाइपोथेसिस रिप्रेजेंटेड बाय द ट्री शोन बिलो clusters the eutherian orders into 4 main clades। अब आप देखिए, यूथेरियन ऑर्डर्स को 4 मुख्य भाग में बांटा गया है। ठीक है, आप पहले देखिएगा कि हम जब क्लासिफिकेशन पढ़ाए थे तो यूथेरिया में कितना ऑर्डर पढ़ाए थे, आप काउंट कर सकते हैं। यूथेरिया में आपका था, पेंटोथीरिया को छोड़ दीजिए, मार्सुपियल 1 2 3 4 4, एक्सटिंक्ट को छोड़ दीजिए 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 11 11 11 12 13 14 15 16 17, 17 ऑर्डर लिविंग और एक्सटिंक्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, या 11 जो भी हो, तो कितना हो गया, 17 और 10 27 के लगभग थे। वैसे 28 ऑर्डर और भी है, ऑर्डर कुछ कुछ को नहीं मानता है, जैसे आगे हम बताएंगे आप लोगों को कि अब जो है आपका काव, चाहे काव हो या डियर हिरन हो या व्हेल हो, ये तीनों एक ही ऑर्डर में रखा गया, पहले अलग ऑर्डर में थे, तो व्हेल को भी काव के ऑर्डर में डाल दिया गया। तो ये मॉडिफिकेशन चलता रहता है जैसे जैसे साइंटिफिक, क्योंकि व्हेल में पाया गया ये है कि उसमें लेग तो होता है, तो उसको मॉलिक्यूलर स्टडी किया गया तो पाया गया कि सम काउज जो है, एंसेस्टर्स ऑफ काउ एंड व्हेल जो है पानी में चले गए और कुछ जो है जमीन पर रह गए। एनीवे, तो ठीक है, अब आप देखिए आगे, तो ये सारे जो ऑर्डर्स हैं, 17 जो लिविंग ऑर्डर है, इसको 4 मुख्य भाग में बांटा गया, 4 मेन क्लैड्स। समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? 4 मेन क्लैड्स। यस सर। ओके, 4 मेन क्लेड्स कहाँ है अभी हम आपको दिखाते हैं। एंसेस्टर मैमल आप जानते हैं, मोनोट्रिम्स 5 ही स्पीसीज है, ये एग लेइंग मैमल्स थे। मार्सुपियल्स 324 स्पीसीज है, मार्सुपियलिया, ये मार्सुपियल हो गए। अब यूथेरियंस 5110 स्पीसीज, इसमें 4 क्लेड हो गया, एक ये ग्रीन वाला, ब्लू दूसरा, ये इंडिगो तीसरा, और ये डार्क ग्रीन चौथा। ये 4 बॉक्स, ये 4 मुख्य भाग में बांटा गया है इनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के आधार पर कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो अब आप देखिए कौन पहले आया। पहले डाइवर्सिफिकेशन हो गया आपका यूथेरिया में, तो पहले अपीयर हो गए आपके प्रोबोसीडिया, साइरिनिया, ट्यूबिलिडेंटा, हायरेक्वाइडिया। प्रोबोसीडिया कौन था? सब पढ़ाए हैं हम भी, प्रोबोसीडिया सब पढ़ाए हैं आपको क्लास में। सर एलिफेंट। एलिफेंट, करेक्ट, सही, प्रोबोसीडिया। अब देख, एक फिगर और है, देखिए आप यहां से भी कर सकते हैं, हम आगे लगाएं। प्रोबोसीडिया, एलिफेंट्स हो गया। साइरिनिया, साइरिनिया कौन था आपका? साइरिनिया, साइरिनिया में जैसे सी काउ, साइरिनिया भी एक्वेटिक है एंड सिटेशियंस भी एक्वेटिक है। व्हेल्स जो है सिटेशियंस है, साइरिनियंस जो है अलग है। साइरिनियंस ये है, देखिए मैनेटी एंड डुगोंग्स,
ये सब एक्सटिंक्शन के कगार पर है, इनका सुरक्षा होना चाहिए। ओके, सी काव वगैरह इसमें है। साइरिनिया, ओके, साइरिनिया और टूबिलिडेंटेटा, टूबिलिडेंटेटा, टूबिलिडेंटेटा देखिए कहां पर है, ये हो गया आर्डवर्क्स, आर्डवर्क टूबिलिडेंटेटा, ठीक है ना। हायरेक्वाइडिया, हायरेक्वाइडिया, रॉक हाइवेक्स, दिस इज हायरेक्वाइडिया। तो ये चार जो है ये अलग, ये पहले आ गए। अप्रोसीडिया गोल्डन मॉल्स भी है इसमें, मैक्रोस एलिफेंट सीरीज। तो दीज आर द आपका फॉसिल्स जो है, ये जो है ये भी इसमें है, बिलोंग कर रहा है। एंड दिस clade of eutherians evolved in Africa when continent was isolated from other land masses. It includes Earth's largest living land animal, the African elephant, as well as species that weigh less than 10 ग्राम। तो सबसे ज्यादा बड़ा एनिमल मैमल भी है, सबसे छोटा मैमल भी है। कौन सा? लार्जेस्ट लिविंग लैंड एनिमल, लैंड एनिमल है, सबसे लार्जेस्ट लिविंग लैंड एनिमल। लार्जेस्ट मैमल नहीं, लार्जेस्ट मैमल तो व्हेल हो जाएगा, लैंड एनिमल। तो ये वाले पहले आए। देन जब ये भी आ रहे थे तो इनके पूर्वज जो है दे वर डाइवर्सिफाइंग, एंड फिर अपीयरेंस हुआ किसका आफ्टर दिस? जीनेथ जीनेथ जीनेर्था जीनेर्थ्राकेन, जीनेर्थ्रा। All members of this clade which underwent an adaptive radiation in South America belong to order Gynerthra. One species, the 9-banded armadillo, एक ही species है इसमें बचा हुआ, 9-banded armadillo is found in the southern United States, Gynerthra. Okay, तो ये आपको हम दिखाते हैं Gynerthra फोटो में। दिख रहा है आपको फोटो? इज इट विजिबल? नो सर। No, नो sir. सर, नहीं दिख रहा। अभी दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। ये हो गया आपका जीनेर्थरंस। Gynerthra are a large group of placental mammals. In this group are the sloths, armadillos, pangolins, नहीं और भी एक ही स्पीसीज नहीं, बहुत सारे हैं इसमें। वहाँ A1 क्यों लिख रहा है फिर? Pangolins and tamandus. Pangolin देखो यही आपका दुश्मन है, कोविड-19 यहीं से आया वायरस। And tamanduas. What separates Gynerthrans from other placental mammals is the extra articulated joints. It is one of the superorder of mammal. The other three, this. ठीक है, इसमें पैंगोलिन मिलता है आपको। ओके, Gynerthra का लिटरेचर क्या है? Is a major clade of placental mammals unique to the Americas. There are 31 living species. Gynerthrans are ancient lineage of mammals comprising armadillos and sloth, anteaters. The namesake features shared by all Gynerthra.
ओके चलो, जिनेर्थ्रा आप जान गए क्या है। सो पैंगोलिन यहाँ भी रखा है। Okay, जिनेर्थ्रा, one species, the 9-banded armadillo is found in the southern United States। अच्छा, एक स्पीसीज जो आर्मेडिलो है साउदर्न यूनाइटेड, किसका घंटी बज रहा है भैया? जिज्ञासा, म्यूट। रोडेंटिया, फिर आया रोडेंटिया आफ्टर जिनेर्थ्रा। इसका रोडेंटिया का भी एंसेस्टर और जिनेर्थ्रा का एंसेस्टर एक था, कॉमन एंसेस्टर, इससे आया रोडेंटिया। दीज आर द लार्जेस्ट यूथेरियन क्लेड, सबसे बड़ा है यही। इसमें रोडेंटिया, लेगोमोर्फा एंड प्राइमेट्स है। जिनेर्थ्रा इसमें कहीं है, जिनेर्थ्रा ये है, स्लॉथ्स, एंटीटर्स, आर्मेडिलोस। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है रिड्यूस्ड टीथ और नो टीथ, हर्बीवोरस, स्लोथ, कार्निवोरस, एंटीटर्स। रोडेंटिया, लेगोमोर्फा एंड प्राइमेट्स, जो तीसरा क्लेड है। रोडेंटिया देखिए, रोडेंटिया इज ये वाला, rat or mice, sir? इसमें आपका गिलहरी है, स्क्विरल्स, बीवर्स, रैट्स, पोर्क्यूपाइंस, माइस, ये सब है रोडेंटिया। एंड लेगोमोर्फा, लेगोमोर्फा में कौन से थे एनिमल्स? रैबिट्स, Rabbits. हेयर, पिकास, ये हो गया लेगोमोर्फा। और प्राइमेट्स, प्राइमेट्स तो जानते ही हो, आप खुद हो प्राइमेट। ओके, तो दिस इज द लार्जेस्ट यूथेरियन क्लेड। करीब 1770 स्पीसीज है इसी में, यानी 5000 स्पीसीज में 1770 स्पीसीज इसी में है, रोडेंटिया में ही। ओके, तो rodents which make up the largest mammalian order by so far with about 1770 species. Humans belongs to the order primates. कार्निवोर, कार्निवोर, और ये फोर्थ ग्रुप जो है ये भी इसी से अपीयर हुआ सेम टाइम में। ये जो चूंकि ब्रांच है तो आप कहोगे कि दोनों एक साथ लगभग डेवलप हुए। इसमें आप नहीं कह सकते ये पहले आया ये पहले आया, दोनों एंसेस्टर एक था, दोनों का साथ में आए। बट यहाँ चूंकि ब्रांचिंग हो गया पहले यहाँ पर, तो इसका लेवल अलग है। तो रोडेंटिया, कार्निवोरा, ये सब के आने के पहले जिनेर्थ्रा अपीयर हुआ। ओके, सो जिनेर्थ्रा के अपीयर होने, चूंकि इसका ब्रांचिंग अलग है, टू इक्वल ब्रांचिंग नहीं, यहाँ पर टू इक्वल ब्रांचिंग है, इसलिए दोनों सेम टाइम अपीयर हुआ। यहाँ पर टू इक्वल ब्रांचिंग है, आप कह सकते हैं कि रोडेंटिया और कार्निवोरा का जो कॉमन एंसेस्टर था दैट वन एंड जिनेर्थ्रा दोनों सेम टाइम पर अपीयर हुए। ओके, अब यहाँ इस लेवल पर आप कह सकते हो इस ग्रुप का कॉमन एंसेस्टर एंड जिनेर्थ्रा दोनों अपीयर एट द सेम टाइम। और यहाँ पर भी आप उसी तरह कर सकते हो, जिनेर्थ्रा, रोडेंटिया, इस सब का कॉमन एंसेस्टर एंड this one appeared at the same time. So possible 20 extant orders of the mammals are listed at the right of the tree. The orders in bold type are surveyed on the facing page. Orders in bold type are surveyed on the facing page. Achha. These are also the order. सिर्फ इसमें यही नहीं है, बोल्ड का मतलब कुछ अलग है। फेसिंग पेज और सर्वेड ऑन द फेसिंग पेज। अच्छा, एफ्रोसोर्सिडा देखो तो है कहीं इसमें, इस पिक्चर में एफ्रोसोर्सिडा नहीं है, नहीं। अच्छा, अब समझ में आया। देखिए ये हुआ आपका प्रोबोसिडिया, साइरेनिया, ट्यूबुलिडेंटेटा, हायरेक्वाइडिया। इसके अलावा एफ्रोसीडिया भी है
एंड मैक्रोसिलिडिया भी है, ये सब भी है, 5 ये ऑर्डर भी है इसमें। ओके, बट दीज आर द मेजर ऑर्डर्स जो बोल्ड वाले हैं, और ये मेजर ऑर्डर्स को हम इस फिगर में दिखाए हैं, इसलिए कह रहा है बोल्ड मीन फेसिंग पेज। और जो बोल्ड में नहीं है दैट ऑल्सो इज बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप, बट दे आर द माइनर ऑर्डर्स, बहुत कम स्पीसीज है इसमें। ओके, सो इसमें भी जैसे डर्मेप्टेरा, फ्लाइंग लेमर्स एंड स्कैनडेंटिया, ट्रीसरूस, these are the minor orders. फोलिडोटा, पैंगोलिन्स, इसमें पैंगोलिन्स है। लेकिन इस यहाँ पर हम कंफ्यूजन है, जिनेर्थ्रा में भी पैंगोलिन बोलता है और इसमें भी पैंगोलिन बोलता है। जिनेर्थ्रा नहीं, 1 सेकंड, मेरे को क्लियर होने दीजिए आप लोग। जिनेर्थ्रा, शेयर स्क्रीन, जिनेर्थ्रा, जिनेर्थ्रा is a major clade of placental animals. पैंगोलिन इसमें नहीं है, पैंगोलिन कौन बोल दिया, लेकिन फोटो में अच्छा, I'll come back to this. Okay, पैंगोलिन का कंफ्यूजन क्लियर करना होगा। शेयर स्क्रीन, लेकिन आप लोग याद रखिए पैंगोलिन चूंकि यहाँ लिखा हुआ है फोलिडोटा पैंगोलिन, तो इसी में से बिलोंग करता होगा। तो लास्ट वन जो है आपका कार्निवोरा, कार्निवोरा कौन था, ये डॉग, वोल्स, बियर, कैट, वीजल्स, अडर, सील्स, वालरस, ये सब कार्निवोरा है। ओके, लायन, कैट्स में आ गया आपका चीता, सब लायन, टाइगर, लेपर्ड। सिटेरटियोडेक्टिला, सिटेरटियोडेक्टिला, सिटेरटियोडेक्टिला खोजिए कहाँ है इसमें, ये है। हाँ, सिटेरटियोडेक्टिला में आर्टियोडेक्टिल्स, सीप, पिग, कैटल, डियर एंड जिराफ्स। और सिटेशियंस में है व्हेल, डॉल्फिन, पोर्पोइज। इसीलिए ये दोनों ऑर्डर को मर्ज कर दिया है। देख रहे हैं आप यहाँ पर सब में देखेंगे आप, यहाँ पर सेपरेशन है ऑर्डर के बीच में, बट दीज टू ऑर्डर्स आर मर्ज्ड बिकॉज ऑफ दिस, दैट दिस diverse clade includes terrestrial and marine mammals. ओके, मरीन मैमल्स आपका यहाँ भी था, साइरेनिया में भी, साइरेनिया भी मरीन मैमल था, सी काउस, Yes, sir. mammals as well as bats, the only flying mammal. A growing body of evidence including Eocene fossils of whales with feet. व्हेल का जो इयोसिन का फॉसिल मिला है उसमें पैर था, supports putting whales in the same order Cetertiodactyla as pigs, cows and hippos. इसके एंसेस्टर जो थे वही एंसेस्टर थे जो सीप, काउ और हिप्पोस के भी एंसेस्टर हैं व्हेल्स के। तो इसलिए इसको चूंकि पहले एक अलग ऑर्डर में रख दिया गया था सिटेशियन में, तो सिटेरटियोडेक्टिला के साथ इसको मर्ज कर दिया गया है, इसलिए फिर भी नाम अलग है सिटेशियंस, ताकि आप समझ जाइए कि ये एक्वेटिक मैमल्स हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं, सिटेरियंस तो हो ही गया आपका, सिटेरटियोडेक्टिला एंड पेरिसोडेक्टिला, कायरोप्टेरा, यूलिपोटिफ्ला। अब देखिए क्या कौन कौन है, कार्निवोरा देखिए लिए, सिटेरटियोडेक्टिला आप देख लिए, सिटेरटियोडेक्टिला ये है, सीप, पिग। ओके, एंड नेक्स्ट इज पेरिसोडेक्टिला। पेरिसोडेक्टिला कहाँ पर है, ये हॉर्स, जेब्रा, टैपिड्स, राइनोसोर्स,
ये हो गया पेरिसोडेक्टिला। कायरोप्टेरा, कायरोप्टेरा, वेयर इज कायरोप्टेरा? कायरोप्टेरा दिख रहा है कहीं? कायरोप्टेरा, Bats. कायरोप्टेरा, बैट, बैट से फ्रॉग ईटिंग बैट, कायरोप्टेरा बैट हो गया आपका। अब देखिए यूलिपोटिफ्ला, यूलिपोटिफ्ला, यूलिपोटिफ्ला कहाँ है? यूलिपोटिफ्ला ये यूलिपोटिफ्ला कोर, insectivore, some moles, some shrews, star nose mole, eat mainly insects and other small invertebrates. यूलिपोटिफ्ला। और फोलीडोटा जिसमें पैंगोलिन है, ये भी है इसमें। तो ये सब बिलोंग करता है। तो ये इसका भी विकास और इसका प्राइमेट्स हम लोग साथ में विकास हुआ, इवॉल्व हुए हैं। और फिर प्राइमेट्स का अब हम लोग आगे देखेंगे, बहुत तरह का डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। कहने का मतलब द मेजर ग्रुप्स ऑफ लिविंग यूथेरियंस आर brought to have diverged from one another in a burst of evolutionary change. The timing of this burst is uncertain. ये टाइमिंग है, समझ लीजिए। पहले मोनोट्रीम्स अलग हुआ थीरियन से, देन फिर थीरियंस में प्लासेंटल्स 140 मिलियन ईयर्स अगो, प्लासेंटल एंड मार्सुपियल्स। Marsupials. अब हम पढ़ेंगे इसके बाद, देखिए 60 मिलियन फिगर एक्सप्लोर्स दिस फिगर, ये फिगर और ये फिगर, दिस फिगर एक्सप्लोर्स द मेजर यूथेरियन ऑर्डर्स and their possible phylogenetic relationships with each other as well as with the monotremes and marsupials. तो ये फिगर भी आप समझ जाओगे, याद रख लोगे तो आपको डिफरेंट अलग अलग तरह का मेजर मैमेलियन का ऑर्डर कौन कौन सा है आप समझ जाओगे, याद हो जाएगा। मैमल आपका यूथेरियंस आप समझ जाओगे। और यूथेरियंस में भी देयर आर 4 clades on the basis of their appearance on the earth. उसके पहले ये आया, उसके पहले ये आया। ओके, प्राइमेट्स जो है यहाँ पर जाके आया है। अब प्राइमेट्स का हम आगे पढ़ेंगे इवोल्यूशन, ओके, इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो। क्लियर? Okay, sir. Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. इंटरेस्टिंग है, कल पढ़ेंगे हम लोग या आज ही पढ़ोगे, जैसा कहो। फिर आएंगे सर उसके आपके बाद, पास टाइम है तो उसके बाद आएंगे हम लोग ह्यूमंस पर, ठीक है ना। तो मैंने नोट यहाँ तक बनाया है और यहाँ तक पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे को फिर है 10 बजे से दूसरा क्लास। ओके, तो आप कल पढ़ते हैं, ठीक है। ओके सर। Okay, sir. ओके सर। उसके बाद हम लोग इस याद रखिएगा प्राइमेट्स से पढ़ स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, ओके सर, बाय सर। बाय। बाय।